अगर आपकी सारी उपलब्धियों के पीछे राहु हैं तो आपकी सारी आपदाओं के पीछे भी राहु ग्रह हैं। मैं आपका दोस्त पंडित साक्षी चैतन्य बात कर रहे हैं राहु ग्रह के बारे में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं राहु की। आज किसी राशि के बारे में या आज किसी भाव में राहु का क्या फल होता है इसके बारे में आज बात नहीं कर रहे हैं। आज हम केवल ये बात कर रहे हैं राहु आपके भीतर, आपके शरीर के भीतर रह करके आपके लिए क्या कार्य कर रहे हैं, कैसा कार्य आपके लिए राहु देव कर रहे हैं। आइए आज हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। आज हमें जानना है राहु का नेचर क्या है, राहु की प्रवृत्ति क्या है, क्या जीवन में देने वाला है राहु आपको। राहु की अगर बात करें, राहु ग्रह प्राप्ति कराने वाला ग्रह होता है। आपके जीवन में जो संकल्प हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो राहु देव आपके भीतर बैठ करके आपको प्राप्त कराते हैं। ये देखना बहुत आवश्यक हो जाएगा राहु देव किस स्थान पर बैठ करके, किस ग्रह से बल प्राप्त करके, किस राशि का फल आपके जीवन में दे रहे हैं। वो आपकी कुंडली को, आपके होरोस्कोप को चेक करने के बाद आपका निर्णय किया जाएगा कि राहु आपके लिए क्या फल दे रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं राहु के अच्छे होने की या राहु ग्रह के खराब होने के सिम्टम्स के बारे में। आप जान सकते हैं अपने राहु के बारे में कि आपके राहु आपको अच्छा फल दे रहे हैं, आपके जीवन में राहु आपको खराब फल दे रहे हैं। राहु प्राप्ति कराने वाला ग्रह है। अगर राहु देव आपके बली हो जाएं, कुंडली में बलिष्ठ होकर के बैठ जाएं, तो आपको प्राप्त करने के लिए आपकी भावनाओं को और बलवती कर देता है। आप साम दाम दंड भेद की नीति को अपना करके कुछ जीवन में प्राप्त करते हैं। ये आपके राहु की स्थिति है। ये आपके जीवन के साथ जुड़ करके राहु क्रिया करता है। आपकी बुद्धि के एक और राहु देव हैं, आपकी बुद्धि के एक और केतु बैठे हुए हैं। राहु देव अगर खराब आपकी कुंडली में है, किसी खराब स्थिति में आपकी कुंडली में अगर राहु देव हैं, तो आप बुद्धि के साथ ये निर्णय नहीं कर पाओगे। कई बार जीवन में हमारे 2-3 विचार आ जाते हैं, ये सही निर्णय होगा या ये गलत होगा। किसी भी योजना के बारे में आप बात कर लीजिएगा, आपके भीतर में एक योजना बन रही है, लेकिन एक मन आपका कह रहा है कि मैं इस योजना को आगे बढ़ा करके मेरे जीवन में ये लाभ मुझे हो जाएगा, ये बेनिफिट्स मुझे हो जाएंगे। लेकिन दूसरा मन कहता है कि अगर मुझे ये बेनिफिट नहीं मिले तो उसका विपरीत हो जाएगा, मुझे ये नुकसान हो जाएगा, मुझे मान सम्मान में फर्क आ जाएगा, मेरी पद प्रतिष्ठा में फर्क आ जाएगा, मेरा अपमान हो जाएगा। इन सब चीजों के इस द्वंद्वात्मक बुद्धि के बीच में अगर कोई निर्णय करने वाले कोई ग्रह हैं, तो राहु आपको ये विचार दे रहे हैं, प्राप्ति के लिए कुछ योजना बना रहे हैं। लेकिन साथ में केतु आपका मोक्ष कराते हैं। केतु आपको वो चीज दिलाने में, आपके निर्णयों को पक्का करने में, आपके निर्णय को बनाने के लिए केतु देव आपको सहायता करते हैं। द्वंद्वात्मक बुद्धि अगर आपकी चल रही है, विचारों के साथ आपकी लड़ाई चल रही है, क्या सही है क्या गलत है। हर व्यक्ति के जीवन में राहु अपना अपना रोल अदा कर रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में राहु की दशा जब भी आती है या राहु जिस स्थिति में बैठा होता है, जिस ग्रह के साथ होता है, वो उसका फल देना प्रारंभ कर देता है। तो बुद्धि कई बार संशयात्मक हो जाती है। अगर आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो क्या सही है क्या गलत है, किस मार्ग पर जाना है किस पर नहीं जाना है, तो आप अपने राहु को चेक कराइएगा। अपनी कुंडली में आप उस राहु को चेक कराइएगा, आपको क्या फल उसका मिल रहा है। आपके भीतर में राहु का एक नेचर होता है सीक्रेट रखना। आपके जीवन में जितने भी सीक्रेट्स आपके हैं, जितनी भी गुप्त बातें आपके जीवन में हैं, वो आपके राहु देव हैं। आप अपने राहु को अपने घर पर आप चेक कर सकते हैं। आप अपने आप से अपनी बुद्धि के अनुसार राहु को चेक कर सकते हैं। ये राहु के नेचर की मैं आपको बात कर रहा हूं। जितने भी आपके जीवन में सीक्रेट्स हैं, चाहे वो आपके बिजनेस से संबंधित है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित है, चाहे वो पति पत्नी के रिलेशंस के बारे में है। बहुत सारे लोग व्यापार में बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन वो अपने राज, वो अपनी सफलता का राज किसी को नहीं बताते। इसके पीछे उनके राहु देव अच्छी स्थिति में है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बात हजम नहीं होती, वो अपने घर की बहुत छोटी छोटी बातें भी एक दूसरे को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को बता दिया करते हैं। उनके राहु की आप स्थिति समझ लीजिए, उनकी राहु की स्थिति बहुत खराब चल रही है। अगर आप अपने व्यापार को दूसरों को बता दोगे तो आपके व्यापार का नुकसान हो जाएगा।
अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को बहुत ज्यादा शेयर करोगे, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्कस करोगे, तो इस कंडीशन में आपके राहु देव पीड़ित हो रहे हैं, आपके राहु खराब हो रहे हैं। अपने बिजनेस के अगर आप मंत्र को किसी को दे देंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो लोग अपने सीक्रेट्स को नहीं बचा पा रहे हैं, जो अपने सीक्रेट्स को अपने भीतर नहीं रख पा रहे हैं, उनके राहु देव पीड़ित हो रहे हैं। आपने मान लीजिएगा अपने खजाने के बारे में अपने बात कर ली, अपने पैसे के बारे में आपने बात कर ली, आप किसी दूसरे को अपने पैसे के बारे में बताएंगे, ऐसे घरों में चोरी हो जाती है, क्योंकि आपने उस धन के विषय में अपने राज को नहीं रखा है। मान लीजिए आप सड़क से जा रहे हो और सड़क से चलते चलते हुए दूसरों को ये मालूम नहीं होता कि आप कहां जा रहे हैं। कुछ लोग बहुत पैसे लेकर के बैंक जा रहे होते हैं, लेकिन वो रास्ते में किसी को ये नहीं बोलते फिरते हैं मैं बैंक जा रहा हूं, मेरे पास इतने 1000 रुपए, मेरे पास इतने लाखों का सामान है। वो चुपचाप जा रहे होते हैं। इसका मतलब उनके राहु उनके साथ अच्छी स्थिति में है। बहुत सारे लोग घर में ढिंडोरा पीट कर जाते हैं, मैं बैंक जा रहा हूं, मैं इतने लाख जमा कराने जा रहा हूं। उनके राहु पीड़ित अवस्था में बैठे हुए हैं, उनके राहु खराब चल रहे हैं। आप अपने घरों में अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने इन सिम्टम्स के आधार पर आप अपने राहु को चेक कर सकते हैं। राहु एक वेपन की तरह काम करता है। मान लीजिए एक आपके पास एक ब्लेड है, उस ब्लेड से आप किसी का गला काट दो या किसी का ऑपरेशन कर दो। गला किसी का आपने काट दिया तो इसका मतलब आपके राहु देव किसी पाप ग्रह से, किसी पाप ग्रह की दृष्टि से पीड़ित होकर के आपको वो गलत मार्ग पर लेकर के जा रहे हैं। और किसी का ऑपरेशन करके आपने किसी मरीज को स्वस्थ कर दिया, उसको स्वास्थ्य का लाभ हो गया, राहु आपके सही दिशा में जा रहे हैं। ये निर्णय करने वाले जो हैं, ये हमारे भीतर जो विचार देने वाले हैं, वो राहु देव हैं। राहु देव को बुद्ध यानी बुद्धि का साथ मिल जाए और साथ में गुरु का साथ मिल जाए, गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए। आपके राहु पर बुध की अच्छी दृष्टि हो जाए, बुध के घर में उच्च के राहु देव हो जाएं और साथ में बृहस्पति की कोई दृष्टि उनको मिल जाए, जीवन में उन्नति ही उन्नति। आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका पद बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और इसके विपरीत अगर राहु देव गड़बड़ हैं, अगर राहु देव गलत जगह पर बैठे हुए, गलत अपने शत्रु ग्रह से कोई बल प्राप्त कर रहे हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, आपके मान सम्मान को गिरावट आ जाती है। जरा जरा सी बात पर आप अपने आप को अपमानित महसूस करने लगेंगे। आपके धन का नाश हो जाएगा, आपकी धन का आवागमन अवरुद्ध हो जाएगा, आपके पास पैसा आना बंद हो जाएगा। इस कंडीशन में आपके जीवन में तनाव की स्थिति आ जाएगी। आप बहुत छोटी छोटी बातों पर तनाव में आ जाएंगे। आप हमेशा आपको एक भय अगर लगा हुआ रहता है, अगर हमेशा आपके मन में ये चल रहा रहता है मेरी इज्जत का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, अगर ऐसी विधि ऐसी विचार आपके जीवन में आ रहे हैं, समझ लीजिएगा आपके राहु को बहुत अच्छा करने की आवश्यकता है। आपके राहु को चेक करने की आवश्यकता है कि आपके राहु देव आपकी कुंडली चार्ट में कहां बैठे हुए हैं। हड्डियों में दिक्कत आ जाएगी, आपकी हड्डियों की समस्या आपके जीवन में हो जाएगी। बेचैनी आपके हृदय में रहेगी, हमेशा बेचैनी का आलम आपके जीवन में रहेगा। आप बेचैन रहेंगे। सब कुछ होते हुए भी अगर आप बेचैन हैं तो समझ लीजिए आपके राहु देव को ठीक करने की आवश्यकता है। राहु अगर आपकी किसी खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, अगर लोग आपसे दूर भाग रहे हैं, आपके मित्र आपको आधे मार्ग पर छोड़ करके जा रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपको मुसीबत में छोड़ करके जा रहे हैं, धीरे धीरे एक एक करके आपके सारे रिश्ते नाते सब बिखर रहे हैं, समझ लीजिए आपके राहु देव की स्थिति अच्छी नहीं है। ये राहु की मैं नेचर की बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी यूट्यूब पर आजकल बहुत सारा ज्ञान मिलता है। एक एक भाव पर बैठकर के राहु की प्रेडिक्शन सबने दिए हैं। प्रथम भाव में क्या राहु का फल होगा, द्वितीय भाव में क्या होगा, तृतीय भाव में क्या फल होगा। राहु एक ही जगह पर बैठकर के हम एक भाव का फलादेश अवश्य बता सकते हैं, पर आपके राहु आपके जीवन में क्या फल दे रहे हैं वो केवल आपकी कुंडली को देख करके बताया जा सकता है। मान लीजिएगा मैंने कोई आपको लगन में राहु की आपको प्रेडिक्शंस दी है कि लगन में राहु इस राशि में बैठे हुए हों तो आपके जीवन में ये अच्छा होगा, ये लाभ आपको मिलेगा। और जब आपकी होरोस्कोप की बात आई, आपकी कुंडली की बात आई, उस कुंडली में
आपके लगन पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि अगर राहु के ऊपर आ जाए तो उसका फल विपरीत हो जाएगा। मैंने जितना अच्छा मर्जी आपको राहु अच्छा बताया हो, पर वो राहु आपको अच्छा फल नहीं दे सकता। अपने होरोस्कोप को आप जरूर चेक कराइएगा। तो राहु की मैं अगर बात कर रहा हूं, केतु ऐसे ग्रह हैं जो मंगल की तरह काम करते हैं, और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो शनि की तरह काम करते हैं। आपके पूर्व जन्मों में किए गए गलत कार्यों का दंड ही राहु बनकर के आपके जीवन में आया है, आप ये मान लीजिएगा। पूर्व जन्म में जो अपराध आपने किए हैं, जो पूर्व जन्म में दंड आपको नहीं मिला था, वो राहु आपके इस जन्म में आकर के, इस शरीर के साथ आकर के आपके खराब स्थिति में बैठ चुके हैं, जो राहु आपको पुराने प्रारब्ध का दंड आपको दे रहे हैं। अपने राहु के बारे में जाने, राहु के नेचर के बारे में आप जाने। राहु आपके जीवन के साथ 2400 घंटे जुड़ा हुआ है। द्वंद्वात्मक बुद्धि आपकी हो जाएगी। उस द्वंद्व से बाहर निकलने के लिए राहु को चेक कराना है। और एक सीधी सी आपको एक और बात आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर आपके राहु को आपने पीड़ित करके रखा हुआ है, अगर आपकी कुंडली में आपके राहु देव किसी कारण से पीड़ित हैं, तो राहु के साथ साथ आपके चंद्रमा भी पीड़ित हो जाएंगे और आपके सूर्य देव भी पीड़ित हो जाएंगे। एक राहु के पीड़ित होने से आपके चंद्रमा खराब हो जाएंगे, चंद्र ग्रह खराब हो जाएगा, और उसके साथ साथ ही सूर्य देव भी आपके खराब हो जाएंगे, जिससे आपके जीवन में बहुत निराशा आ जाएगी। बहुत सारे लोग बहुत कारणों से निराश रहते हैं। आपके जीवन में भी निराशा आ जाएगी, उदासी आ जाएगी, जरा जरा सी बात पर आपको नर्वसनेस होने लग जाएगी। ये राहु के कुछ नेचर्स में आपके सामने बात कर रहा हूं। राहु प्राप्ति का भी ग्रह है, आपको प्राप्त कराने वाला ग्रह है। राहु योजनाएं आपके जीवन में बनाता है। बहुत सारे लोग बिस्तर पर लेटे लेटे योजनाएं बनाते हैं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं लाखों रुपए कमा लूं, मैं लाखों का बिजनेस कर लूं, लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो वो प्लानिंग्स सारी खत्म हो जाती है। समझ लीजिए कि राहु आपके पीड़ित अवस्था में कहीं बैठे हैं। राहु को बलवती करने की जरूरत है, राहु को बल प्रदान करने की आवश्यकता है। आपको भी लगता है आपके सिम्टम्स इनसे मिलते जुलते हैं, आपके जीवन में भी कोई राहु इस प्रकार के फल आपको दे रहे हैं, आपको लगता है कि ये चीजें आपके साथ भी घटित हो रही हैं। अगर आप चाहते हैं अपने राहु की सही प्रेडिक्शंस को लेना, अगर आप चाहते हैं राहु आपके जीवन में अच्छा फल आपको दें, कब राहु आपको अच्छा फल देंगे इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, हमसे संपर्क करिएगा। हमारे कार्यालय में आप संपर्क करें, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करें, आप हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आप आइए, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, हम आपके राहु की आपको सही प्रेडिक्शंस, सही जानकारी हम आपको देंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इसी जानकारी के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर किसी नई जानकारी के साथ आएंगे, फिर किसी नए टॉपिक पर, फिर किसी नई चर्चा के साथ आएंगे। अभी आपसे विदा लेने का समय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।